Good morning, dear students. In last lecture, we find the magnetic field due to straight wire conductor carrying current. तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्ट आया B इक्वल टू कितना आया म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आज हम स्पेशल केसेस करेंगे। फर्स्ट जो केस है वो हमारे पास क्या है, इफ़ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P lie near the center of conductor, या हम क्या कह सकते हैं वायर। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास एंगल बनेंगे दैट इज़ फाई 1 इक्वल टू फाई 2, वो कितना बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। तो कैसे, वैसे मैं ये हमारे पास वायर थी एक्स वाई, अब मैं क्या कह रहा हूँ भी ये हमारे पास क्या इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत इनफाइनाइट लेंथ। और जो पी पॉइंट है हमारे पास, जो ये पी पॉइंट था वो लाई कहाँ कर रहा है, अब नियर द सेंटर ऑफ द वायर, नियर द सेंटर ऑफ द वायर। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ये एंगल बनेंगे, जो हमारे पास ये चीज़ थी, जो ये एंगल थे हमारे पास, ये क्या था फाई 1 था और यहाँ से ये क्या था फाई 2 था। तो उस कंडीशन में ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल सी लगेगी हमें, ये चीज़ क्या हो जाएगी इसके पैरेलल। तो उस कंडीशन में हमारे पास अगर मैं फाई 1 लूँगा और यहाँ से फाई 2 बनाऊँगा तो वो जो एंगल होंगे वो कितने बनेंगे हमारे पास, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री। तो हमारे पास फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, B इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, वैल्यू पुट की तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, B इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। अब इसका सेकंड केस करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, इफ़ द वायर इज़ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर की क्या हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ है, लेकिन जो पॉइंट P है वो लाई कहाँ कर रहा है, नियर द एंड ऑफ Y, या हम क्या कह सकेंगे नियर द एंड ऑफ X। एक लेके चलना है हमें, या तो हम P पॉइंट को कहाँ लाई करें, नियर द एंड ऑफ Y। अगर Y की कंडीशन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ये एंगल होगा फाई 2 वो कितना बन जाएगा 0 डिग्री, एंड जो फाई 1 होगा उस कंडीशन में वो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो एक एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री और एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये कौन सी कंडीशन होगी, व्हेन पॉइंट P लाई नियर द एंड ऑफ Y, लाई नियर द एंड ऑफ Y। तो उस कंडीशन में हमारे पास फाई 2 एंगल कितना आएगा 0 डिग्री और फाई 1 एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर मैं ये कहूँ व्हेन पॉइंट P लाई नियर द एंड ऑफ X, लाई नियर द एंड ऑफ X, ये P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, नियर द एंड ऑफ X, इधर आ गया। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, दैट इज़, तो उस कंडीशन में हमारे पास एंगल यहाँ पे क्या था फाई 1 और यहाँ पे Y की जगह क्या है फाई 2, अगर X के साथ देखें तो क्या था फाई 1। तो उस कंडीशन में फाई 1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री एंड फाई 2 कितना होगा उस कंडीशन में 90 डिग्री। तो हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जो हमने रिज़ल्ट फाइंड आउट किया हुआ है वो रिज़ल्ट क्या था हमारे पास, B इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों में रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। B इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन Y के लिए चल रहे हैं तो फाई 2 क्या आ गया 0, फाई 1 क्या होगा 90 डिग्री। तो फाई 1 90 हो गया और फाई 2 क्या हमारे पास 0।
तो b इक्वल टू हमारे पास कितना रिजल्ट बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। साइन 90 क्या है हमारे पास 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो b इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ये रिजल्ट आएगा। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ़ द वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, से हम क्या कह देते हैं L, एंड पॉइंट P लाई राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। इसका क्या मीन्स हुआ, भी हमारे पास क्या है, वही स्ट्रेट वायर XY है, जो P पॉइंट है। अब इसकी लेंथ कितनी है, पहले इसकी बात करते हैं हम। लेंथ क्या कह रहे हैं, अभी फाइनाइट है। फाइनाइट का मीन्स भी हम क्या मान के चल रहे हैं L, और जो P पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। राइट बाइसेक्टर का मीन्स क्या होता है हमारे पास भी, वो इस वायर की लेंथ को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में। कितने भाग में डिवाइड करेगा इसको, 2 पार्ट्स में। तो इसका मीन्स ये सेंटर है हमारे पास, और ये लेंथ हमारे पास कितनी रह जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रह जाएगी L/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितनी रह जाएगी L/2। और उस कंडीशन में हमारे पास ये जो एंगल था, जो हमारे पास, इसको हम क्या कह रहे थे φ1, और इसको हम क्या कहते थे φ2, ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। तो हम उसको मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 5। तो अब इस कंडीशन में हमें वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो वही सेम रिज़ल्ट उठाएंगे। b इक्वल टू हमारे पास क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, साइन φ1 की जगह क्या पुट करना है फाई, साइन φ2 की जगह भी क्या पुट करना है हमने फाई। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 2 साइन फाई। कितना आ जाएगा, 2 साइन फाई। अब साइन फाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो साइन फाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, φ1 की जगह भी क्या था फाई, φ2 की जगह भी क्या था फाई, और ये हमें पता है ये कितना था a। तो हम ये हमें पता चल गया ये कितना है L/2। तो साइन फाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पहले ये साइड निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। ये एंगल कितना था 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, XP² इक्वल टू CP² प्लस CX²। तो XP हमने फाइंड आउट करना हो, तो ये इधर जाके स्केयर, उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर CP² प्लस CX²। तो XP इक्वल टू CP कितना है हमारे पास A, तो A² प्लस CX कितना है हमारे पास L/2, तो L/2 का स्केयर। तो XP कितना आ जाएगा हमारे पास A² प्लस L²/4। तो हमारे पास XP की वैल्यू आई √A² प्लस L²/4। अब हमें साइन फाई निकालना है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई A² प्लस L²/4, √A² प्लस L²/4। तो साइन फाई क्या होता है हमारे पास, साइन को हम क्या कैसे कहते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हमें परपेंडिकुलर पता है, उसकी वैल्यू कितनी है L/2। हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आया हमारे पास √A² प्लस L²/4। हमारे पास साइन फाई की वैल्यू आ गई। अब ये साइन फाई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, मान लो इसको इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, b इक्वल टू, ये हमारे पास था b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 2 साइन फाई क्या है हमारे पास L/2 अंडर रूट
ए स्केयर प्लस एल स्केयर बाय 4। 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसल आउट, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए एल अंडर रूट ए स्केयर प्लस एल स्केयर बाय 4। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये आएगी। एक लास्ट कंडीशन है, वो हमारे पास क्या बनेगी, इफ़ द पॉइंट पी लाई ऑन दी वायर। अगर मैं कहूँ पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है, वायर के ऊपर ही लाई कर रहा है। क्या कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन हमारे पास, इफ़ पॉइंट पी लाई ऑन द वायर। तो उस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारे पास वायर है वही एक्स वाई, और जो पॉइंट पी है वो कहाँ लाई कर रहा है, इसी वायर के ऊपर लाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते थे, ये हम क्या मानते थे भी, एक डी एल, ये करंट हमारे पास क्या चल रहा है आई। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये ए, यहाँ पे हम इसको मानते थे कोई भी पॉइंट, ये सी था, सेंटर था। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ईच एलिमेंट होगा, एक तो लेंथ वेक्टर एंड जो पोजीशन वेक्टर होगा आर, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। वो एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ क्या आता था हमारे पास, b इक्वल टू, अगर मैं db लिखूँ, db क्या आता था हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं आई डी एल आर क्यू। तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी, db इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता था, डी एल आर साइन एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। डी एल और आर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री डिवाइड में आर क्यू। तो डी बी की वैल्यू, साइन 0 क्या होता है, 0। तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एट एनी पॉइंट ऑन द वायर, वो हमारे पास क्या आएगी, 0। वो कितनी आएगी हमारे पास, 0। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।